भैया सीबीएसई या फिर कैम्ब्रिज, मेरे लिए क्या बोर्ड बेस्ट रहेगा? मेरे ना जो घर के पास में स्कूल है उसमें सीबीएसई भी है और कैम्ब्रिज भी है, और जो मेरा एग्जिस्टिंग स्कूल है वो भी ये दोनों बोर्ड्स ऑफर कर रहा है। तो मुझे और मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ये वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको 90% क्लैरिटी देने का। हमने ऑलरेडी इनका एक कंपैरिजन वीडियो बनाया है, उसका 10 सेकंड में आपको रन करके दिखाता हूँ। सीबीएसई का सिलेबस है डिफाइंड, ये है बुक, इसमें है टॉपिक्स और इन्हीं में से आएगा। स्कोरिंग है इजी। तो ये वीडियो है राइट, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। इसका फर्दर स्टेप होगा दिस वीडियो। आते हैं कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आपका टारगेट क्या है कि आपको पढ़ना कहाँ है? इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है? देखो, अगर आपको इंडियन यूनिवर्सिटीज़ टारगेट करनी है ना, आपको सीबीएसई प्रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्कोर करना कंपैरेटिवली ईजी है। आपके 95-96% अगर स्कोर आ जाता है क्लास 12th में, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाएगा विदाउट एंट्रेंस एग्जाम। तो इसलिए आपको सीबीएसई प्रीफर करना चाहिए। जहाँ पर आप पढ़ने जाओगे ना, किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे बीए, बीकॉम, मास कॉम, लॉ, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कुछ भी पढ़ने जाओगे, स्टूडेंट्स जो मिलेंगे वहाँ पर ग्रुप में, वो सारे के सारे ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड के होंगे। तो एक इन्वायरमेंट आपका सीबीएसई वाला होगा, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर सीबीएसई बोर्ड फोकस करता है जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करेंगे। क्यों? सीबीएसई है इंडिया का बोर्ड, और यूनिवर्सिटीज़ अगर हैं इंडियन तो कुछ तो वहाँ पर मिलता जुलता होगा ना भाई। सीबीएसई इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को ही फोकस करता है, और इनके एडमिशन में क्या चाहिए? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ टारगेट है, सीबीएसई फाइनल। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ अगर टारगेट है, आप कैम्ब्रिज बोर्ड को प्रिफर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक तो इसका एक्सेप्टेंस है आउटसाइड इंडिया मिलेगा आपको, सीबीएसई का भी है लेकिन कैम्ब्रिज का ज़्यादा है। फॉरेन स्टाइल ऑफ टीचिंग अगर आपको थोड़ा सा जानना है कि भाई ठीक है, ये जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं ये पढ़ाती कैसे हैं, ऐसा क्या डिफरेंट करती हैं, तो कैम्ब्रिज में ना थोड़ा सा लुक एंड फील आपको वो आ जाएगा। इंडिविजुअल डेवलपमेंट पर कैम्ब्रिज बोर्ड का सबसे ज़्यादा फोकस होता है। सीबीएसई में चलता है ग्रुप और कैम्ब्रिज में चलता है इंडिविजुअल। ऑलराइट, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करने का सोच रहे हो? एक तो हो गए इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सीयूईटी, जेई, नीट, या फिर हो गए इंटरनेशनल एग्जाम जैसे सेट, एक्ट, आइल्स, टॉफल। देखो, अगर इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप सीबीएसई चूज कर सकते हो आंख बंद करके। एक तो करिकुलम के साथ अलाइंड है, आप ये जो पढ़ोगे ना सीयूईटी, जेई, नीट का जो सिलेबस है, देखोगे सीबीएसई से अलाइंड मिलेगा आपको। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्टी एंट्रेंस का ज़्यादा होता है, लेकिन सिलेबस तो सेम है। आपको क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करने होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स कुछ नए नहीं पढ़ने। ठीक है, तो एक तो करिकुलम से अलाइंड है सीबीएसई। एक स्कूल्स ना आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि अच्छा बेटा, आप सीयूईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अटेंडेंस अगर 60% भी हो जाती है तो वो लीनियंट हो जाता है कि भाई ठीक है, आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन करो, राइट। और बहुत सारे स्कूल्स एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करते हैं एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अपने प्रीमाइसेस में, तो बच्चे को ना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है कि भाई 2 बजे तक तो स्कूल हो गया और 5 PM तक 3 घंटे फिर वो एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस हुई। तो बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सीबीएसई का। अगर आपको टारगेट करना है एग्जाम जैसे सेट, एक्ट्स, आइल, टॉफल, मतलब इंटरनेशनल एग्जाम्स, आप कैम्ब्रिज चूज करोगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारा वेटेज इंग्लिश और राइटिंग स्किल्स पर दिया जाता है। जो सीबीएसई है ना, मैथ्स और साइंस को पकड़ लेंगे वहाँ पर। जो कैम्ब्रिज है वहाँ पर इंग्लिश और राइटिंग स्किल्स को पकड़ लेंगे। जितने भी इंटरनेशनल एग्जाम्स हैं सब में आपको इंग्लिश का और कम्युनिकेशन स्किल्स का, राइटिंग का ज़्यादा एम्फेसिस मिलता है। तो वो ही कैम्ब्रिज का हिसाब है, राइट। कैम्ब्रिज में आप जाओगे तो आपको इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप इंटरनेशनल एग्जाम्स को अच्छे से टारगेट कर सको। ग्रेडिंग सिस्टम आपको कैम्ब्रिज में मिलता है जो फॉरेन सिस्टम के साथ अलाइंड है। डन। तो एग्जाम अगर इंटरनेशनल है तो कैम्ब्रिज, इंडियन है तो सीबीएसई, यूनिवर्सिटी अगर इंडियन है तो सीबीएसई, इंटरनेशनल है तो कैम्ब्रिज। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वर्क किस तरह का है पेरेंट्स का? अगर पेरेंट्स हैं ट्रांसफरेबल जॉब्स में, कि आफ्टर 2 to 3 ईयर ट्रांसफर होता रहता है, चाहे किसी भी वर्क प्रोफाइल पर है, 2 to 3 ईयर्स में रेगुलरली ट्रांसफर होता रहेगा, चाहे कॉर्पोरेट है चाहे गवर्नमेंट है, या फिर स्टेबल वर्क और लिविंग है। देखो, अगर ट्रांसफरेबल जॉब्स है, सीबीएसई चूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लखनऊ का जो सीबीएसई स्कूल है, देहरादून का जो सीबीएसई स्कूल है, बॉम्बे का जो सीबीएसई स्कूल है, हैदराबाद का जो सीबीएसई स्कूल है, अगर आप चेंज करते हो ना इन बिटवीन द सेशन, बुक सेम रहती है।
सिर्फ वो जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट होता है, राइट। तो आपको इतना कुछ स्टडी एडजस्ट करने में टाइम नहीं लगेगा। करिकुलम हर जगह का सेम है और एडमिशन लेना बहुत ईजी है। आप भी अपने स्कूल्स में देखते होंगे, अगर आप सीबीएसई में हो तो इन बिटवीन द सेशन जुलाई अगस्त सितंबर में भी बच्चे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हुआ था, इस वजह से इन बिटवीन द सेशन ये बच्चा आया है। तो बुक्स उसकी सेम ही होती हैं, पुराने स्कूल वाली, राइट। ट्रांसफरेबल जॉब्स सीबीएसई। अगर स्टेबल जॉब है, नॉन ट्रांसफरेबल नेचर का है, तो आप कैम्ब्रिज को चूज़ कर सकते हो। लेकिन जो आपका जॉब है स्टेबल, वो टियर 1 सिटी में होना चाहिए। दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, हैदराबाद, इन सब जगह पर, क्योंकि यहीं पर आपको कैम्ब्रिज बोर्ड मिलेगा। टियर 2, टियर 3, टियर 4 में कम होते चले जाते हैं स्कूल्स, बहुत ही कम है, राइट। तो अगर आपका कोई बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, कि आपका कोई शॉप है, डन समझ में आती है बात, लेकिन वो शॉप आपका एनसीआर एरिया, बॉम्बे, इन सब जगह पर है, तभी आप कैम्ब्रिज बोर्ड में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब आपके पेरेंट्स का अगर शॉप ऐसा है तो, राइट। टियर 2, टियर 3 में ऑप्शंस कम मिलेंगे, तो ये थोड़ा सा टीएनसी यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन स्टेबल अगर वर्क है तो आप कैम्ब्रिज को टारगेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का एक्सपोजर मिलेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट पर आपका फोकस होगा, और आप हॉबी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट भी परस्यू कर सकते हो। जब कैम्ब्रिज का डिटेल वीडियो बनाएंगे ना, उसमें बात करेंगे ये सब क्या है। डन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स यू वांट टू स्टडी। आपको सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ने हैं? एक तो होता है ग्रुप में स्टडी, कि भाई ठीक है, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मुझे ये पूरा ग्रुप पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मुझे पूरा ग्रुप पढ़ना है। कॉमर्स में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, पूरा ग्रुप पढ़ना है मेरे को ये। या फिर ह्यूमैनिटीज़ में ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, ये मुझे पूरे ग्रुप्स पढ़ने हैं। एक होता है कि नहीं, मेरा कोई ग्रुप में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में, कि भाई मुझे फिजिक्स के साथ फाइन आर्ट्स भी पढ़ना है और फाइन आर्ट्स के साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। ग्रुप सब्जेक्ट्स स्टडी करने हैं या फिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स स्टडी करना है। देखो, अगर ग्रुप में जाना है, बाय डिफ़ॉल्ट सीबीएसई चूज़ करना है, क्योंकि सालों से यही ग्रुप्स चलते आ रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसने कहा है कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट। वो भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको अगर ग्रुप्स में जाना है, बाय डिफ़ॉल्ट सीबीएसई बहुत आसानी से आपको कोचिंग मिल जाएगी। पूरे ग्रुप्स की कोचिंग चलती है भाई, पीसीबी स्ट्रीम की कोचिंग, पीसीएम, कॉमर्स की कोचिंग, बिल्कुल डिफरेंट चलती है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको हर ग्रुप में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पीसीएम में 20 स्टूडेंट्स हैं तो कॉमर्स में सिर्फ 5 होंगे। पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, हर सेक्शन के, हर ग्रुप के आपको डिफरेंट क्लासेस मिलती हैं, कि भाई ये क्लास पूरी कॉमर्स स्ट्रीम की है, ये क्लास पूरी मैथ्स स्ट्रीम का है, राइट। तो अगर ग्रुप में पढ़ना है तो सीबीएसई। आपको जाना है इंडिविजुअल चॉइस पर, आप चूज़ करोगे कैम्ब्रिज बोर्ड, क्योंकि यहाँ पर कोई ग्रुप क्राइटेरिया नहीं है कि भाई ठीक है आपको ग्रुप पढ़ना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट में मन है ना वो पढ़ो। और कमाल की बात बताऊँ, आप वो सब्जेक्ट भी ले सकते हो जो आपके स्कूल में है ही नहीं। सोचो, बिलीव तो करो एक बार, सोचो तो सही। वो सब्जेक्ट भी ले सकते हो जो आपके स्कूल में है ही नहीं। भैया पढ़ेंगे कैसे? ऑनलाइन पढ़ोगे। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, आपको लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा चाहिए? आपको लर्निंग एनवायरनमेंट चाहिए स्ट्रक्चर्ड। कैसे जी? सुबह 8 AM क्लासेस स्टार्ट होती हैं, 35 मिनट्स का एक पीरियड है, उसमें 3 चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, फिर आपका एवरी वीक यूनिट टेस्ट होता है, फिर आपके क्वार्टरली एग्जाम्स होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, एनुअल एग्जाम्स होते हैं, 3 दिन में कॉपी चेकिंग हो जाती है, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, फिर नेक्स्ट सेशन की बुक्स परचेज होती हैं, फिर मतलब एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, कुछ भी इधर उधर नहीं हो सकता। आपको स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट पसंद है, या फिर आपको थोड़ा सा ना एक फ्लो में पढ़ना पसंद है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग। जैसे ये पेन बनाना है, कोई बच्चा इसको 2 घंटे में बनाएगा, कोई 10 घंटे में बनाएगा, तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर नहीं लगा सकते कि भाई हर कोई 2 घंटे में बनाओ। नहीं भाई, किसी की कैपेसिटी कुछ है, किसी की कैपेसिटी कुछ है। तो अगर इस टाइप की प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। फिर यहाँ पर तो हर चीज़ स्ट्रक्चर में है, यहाँ पर हर चीज़ थोड़ी सी एप्लीकेशन बेस्ड पर है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज पर है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर में पढ़ना है, सीबीएसई स्टडी के सारे स्केड्यूल यहाँ पर फिक्स्ड हैं, असाइनमेंट, एग्जाम पैटर्न सब कुछ प्रिडिक्टेबल है, हमें पता है इसी टाइम एग्जाम होने हैं, इसी तरह के पेपर आएंगे, और ज़्यादा वेरिएशन पैटर्न में आपको नहीं मिलता। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट, वो भी कोविड की वजह से आया था, वरना कोई ऐसा चेंज नहीं आता। हाँ, अगर देखो प्रैक्टिकल नॉलेज वगैरह को टारगेट करते हो तो आप कैम्ब्रिज में जा सकते हो। यहाँ पर टीचिंग अप्रोच बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइंग पर फोकस किया जाता है, और एग्ज़ाम पैटर्न भी यहाँ पर फ्लेक्सिबल है। ऐसा नहीं कि इसी दिन होना है, ऐसा फॉर्मेट यहाँ पर नहीं चलता। ठीक है जी। तो ये 5 क्वेश्चन आई होप आपको क्लैरिटी देंगे कि आपके लिए सीबीएसई या फिर कैम्ब्रिज बोर्ड क्या अच्छा रहेगा।
आपने अगर आई बटन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लेना। मेरा नाम है सार्थक, मैं हूँ एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर हम कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेज से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में बात करते हैं। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।